आप सभी का स्वागत है सौर एकेडमी में और गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें टॉपिक का नाम है आपका ओशन करंट, समुद्री जलधाराएं। तो आइए बिना अपना समय गंवाएं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू देखिए। ओशन करेंट्स जिसे बोला जाता है आपका समुद्री जलधाराएं। प्यारे बच्चों, एक फेमस आपका भूगोलवेत्ता मार्क हाउस, जिन्होंने इसकी परिभाषा पे कहा है कि वास्तव में समुद्री जो जलधाराएं हैं वह क्या है। तो समुद्री जलधाराएं एक प्रकार की नदियां हैं जो क्या करती हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक एक निश्चित दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती है। जैसे नदियां सामान्य आप सतहों पर देखे होंगे कि नदियां प्रवाह हो रही है, वैसे समुद्र में भी एक प्रकार की समझो नदियां बहती हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यह समुद्री जलधाराएं, मान लीजिए एक महाद्वीप है और ये दूसरा महाद्वीप है और इन दोनों के बीच में जल स्तर है। महाद्वीप से आशय बड़ा भूभाग, ठीक है। जैसे देखिए आपका ये महाद्वीप से इसके सतहों पर एक जलधाराएं ये दूसरे महाद्वीप की ओर गमन कर रही, तो इसको बोलते हैं आपका समुद्री जलधाराएं। दोस्तों, यह समुद्री जलधाराएं जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, इसमें आपका इसका जो प्रकार है वह दो प्रकार है, दो प्रकार। एक तो वार्म करंट और दूसरा है आपका कोल्ड करंट। गर्म जलधाराएं और दूसरा है आपके ठंडी जलधाराएं। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और यह पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है और ये क्या है आपका इक्वेटर। तो ध्रुवों से जो इक्वेटर की ओर आती है, भूमध्य रेखा की ओर आती है, इसे कहते हैं आपका ठंडी जलधाराएं। और जो ध्रुव से ऊपर की ओर जाती हैं, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, उसको बोलते हैं आपका गर्म जलधाराएं। दोस्तों, इसका वर्गीकरण ताप के आधार, मतलब वार्म करंट, और दूसरा क्या है आपका कोल्ड करंट। देखिए, ये ताप के आधार पर हो गया। दूसरा इसके गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। तो एक होता है आपका प्रवाह, दूसरा होता है आपका धाराएं और तीसरा है आपका विशाल धाराएं, विशाल धाराएं। तो जो एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं वह समुद्री धाराओं को क्या कहा जाता है, प्रवाह, जो पवन के माध्यम से क्या करती हैं, जो है प्रवाहित होती हैं। दूसरी जो जलधाराएं हैं जिसका गति 18 से लगभग आपका 25 या 26 मील प्रति घंटे की चाल से जो गमन करते हैं उसको बोलते हैं आपका धाराएं। और विशाल धाराएं जो 26 से ऊपर हैं और लगभग 50 के आसपास गति करती हैं, तो इसको कहते हैं आपका विशाल धाराएं। तो आपने देखा कि एक वार्म करंट और दूसरा क्या है आपका कोल्ड करंट।
देखिए ये समुद्री जल धारा है। जैसे आपने टाइटैनिक जहाज जो डूबा था, कौन से सागर में डूबा था टाइटैनिक? अटलांटिक में। इसमें डूबा था आपका अटलांटिक महासागर में डूबा था। तो इसमें इसका एक रोल रहा है समुद्री जल धाराएं का। आगे हम चर्चा का विषय है, विस्तृत चर्चा का विषय है, बताएंगे व्यवहारिक दृष्टिकोण से। जैसे फाउंटलैंड, न्यू फाउंटलैंड, यहां पर एक क्या है आपका, एक फिशरिंग स्टेप है ये, और वहां पर क्या होता है आपका, काफी ज्यादा जो है मछलियां क्या की जाती है, वहां पर पकड़ने का काम किया जाता है। तो ये सब जगहों पे एक जो केंद्र जो बना हुआ है, ठीक है, तो ये किसका कारण है, किसका परिणाम है? समुद्री जल धाराओं का। मछलियों के चारे को क्या कहा जाता है? प्लैंकटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? प्लैंकटन। तो वहां पर एक प्लैंकटन इकट्ठा हो जाता है जिसे मछलियां खाती हैं। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? इन समुद्री जल धाराओं का, और इसी के माध्यम से प्रवाह होकर के उस जगह पे वो पहुंच जाती है। इसमें देखिए आपका, इसकी उत्पत्ति के कारण के विषय में समझेंगे तो इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है आपका? घूम रही है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण होता है दाब में अंतर। क्या है आपका? दाब में अंतर और वर्षा की भिन्नता। हर स्थान पर अलग अलग क्या होता है आपका? वर्षा होता है। लवणता, और तीसरा कारण और अन्य जो कारण है आपका वो है कि वायु की गति और घनत्व, जल का क्या है आपका? घनत्व। इस तरीके से विभिन्न कारण हैं। कौन कौन से, एक बार और रिपीट करते हैं। ताप का अंतर, घनत्व का अंतर, वायु दाब का अंतर, पवन का अंतर, और आपका लवणता का अंतर, और लास्ट अंतिम क्या है आपका कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ये विभिन्न कारण हैं जो इस समुद्री जल धाराओं को क्या करते हैं आपका? उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो टॉपिक काफी विस्तृत है। इसमें प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भाई ये जो जल धाराएं हैं ये किन नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, और किस दिशा में प्रवाहित होती है, ये हॉट है या कोल्ड है, ये नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। एक चीज और महत्वपूर्ण बातें जानिए कि भाई आप देखे होंगे कि सतहों पर नदियां बहती हैं, पर यह समुद्र पे किस तरीके से नदियां बहती हैं? तो देखिए नदी में सतह में क्या होता है? किनारे में मिट्टी होती है, पर यहां पर जो समुद्र में बहने वाली जो जलधाराएं हैं इसके किनारे में एक स्थिर जल होता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, और हम आने वाले क्लासेस में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अभी कोई दिक्कत होगा तो आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, इसका इसका ये समुद्री जल धाराएं का महत्व ये है कि जैसे आपका यूरोपीय देश में क्या होता है, ठंड है। जैसे आप कल के ही पेपर में पढ़े होंगे कि काफी ज्यादा आपका यूरोपीय क्षेत्र में क्या है आपका बर्फबारी हो रही है। तो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है आपका? यह समुद्री जल धाराएं। ठीक है? ठीक।